दोस्तों मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज LCM और SCF का हम छठा सेशन करने जा रहे हैं। छठी क्लास है हमारी और आज और फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। आज बेसिकली हमारे क्वेश्चन SCF पर डिपेंड होंगे दोस्तों, जिनमें ज़्यादातर SCF का यूज़ हम करेंगे। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा LCM ज़्यादा आ रहा था। आज SCF पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले। लीटर गाय का दूध 42 लीटर टोंड दूध 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध के डब्बे में मिलाना न चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। ठीक है दोस्तों, ये SCF का क्वेश्चन है, करते हैं इसको। 3 प्रकार के दूध हैं दोस्तों, 21, 42 और 63 लीटर की क्वांटिटी में है, टोंड दूध हैं और उन्हें इस तरीके से पैक करना चाह रहा है कि वो बराबर बराबर बैठे सभी डब्बों में बराबर बराबर बैठे। तो ऐसे डब्बों की और कोई सा भी दूध ये टोंड गाय के दूध में और डबल टोंड या और गाय के दूध में ना मैच करे तो न्यूनतम कितने डब्बों की इसको आवश्यकता होगी। इन सवालों को करने का दोस्तों क्या तरीका है, सबसे पहले आप इनका SCF लें। ठीक है दोस्तों, SCF लें। SCF का मतलब किन्हीं दो के बीच अंतर। तो 42 में से 21 जाता है, 21 से ये कटता है, ठीक है ना, 21 से दोस्तों 42 भी कटता है और 21 से 63 भी कटता है, यानी कि इन सबका SCF कितना हो गया दोस्तों 21। अरे भाई अंतर ही इनका 21 बैठ गया, 21 से ये भी कट जाए, 21 से ये भी कट जाए, 21 से ये भी, तो इट मीन्स इनका SCF 21। अब डब्बों के न्यूनतम संख्या के लिए दोस्तों 21/21, 42/21 और 63/21। ठीक है मित्र, 21 गाय के दूध के डब्बे के लिए दोस्त एक डब्बे की जरूरत पड़ेगी। टोंड दूध के लिए 21 दूनी 42, 2 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी और डबल टोंड के लिए 21 या 63, 3 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्त 6। ठीक है, इस पर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आता है ठीक से ये सवाल। अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल आता है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में नापा जा सके, पूरा नापा जा सके। तीनों प्रकार के डीजल को दोस्तों पूरा नापना है, कोई सा भी बचे ना एक्स्ट्रा जरा सा भी। ठीक है, तीनों प्रकार के डीजल को एक कंप्लीट नंबर में नापना है, इट मीन्स SCF। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने 403, 434 और 465 लीटर के 3 अलग अलग डीजल टैंकर हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक बड़े से बड़ा पात्र हमें लेना है, बड़े से बड़ा कंटेनर लेना है जो इनको पूरा नाप सके। तो हम क्या लेंगे, किन्हीं दो का अंतर लेंगे दोस्तों। कितना आया अंतर कितना आता है 31 अंतर आता है दोस्तों 31। अब हम देखते हैं कि जो इनका अंतर आया है, जो इनके बीच गैप आया है, क्या वो इन सब संख्या को काट पा रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया दोस्तों, ये कटता है कितनी बार 13 बार, ये कटता है दोस्तों 14 बार और ये कटता है 15 बार। 31 से तीनों संख्या कट गई, इट मीन्स इनका एग्जैक्ट में से क्या है SCF क्या है 31 है, यानी कि वो अधिकतम क्षमता वाला कंटेनर कितना है 31 लीटर का है, जो इसको भी पूर्ण संख्या में नाप देगा, इसको भी पूर्ण संख्या में नाप देगा और इसको भी पूर्ण संख्या में नाप देगा। तो किस पर हो गया आंसर दोस्तों 31 पर टिक कर आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी, मैक्सिमम, अधिकतम, हाईएस्ट, यानी कि SCF इसमें पूछा है। तो इतने कितनी लंबाई का ऐसा टुकड़ा काटा गया होगा 1.5 मीटर लंबे स्टिक से भी और 1.2 मीटर लंबे पाइप से भी, दोनों पाइप हैं, वहाँ से कितना बराबर टुकड़े काटे जाए कि कोई भी डिफरेंट ना हो, बराबर आकार का हो। ये इन्होंने कहा समान आकार के काटने दोनों पाइपों से। तो यानी कि एक ही बात सो हो रही है कि 1.5 और 1.2 का दोस्तों हमें SCF लेना है। देखिए इनके बीच का गैप कितना 0.3 से दोस्तों ये भी डिविजिबल है, 0.3 से दोस्तों 1.2 भी डिविजिबल है, दोनों संख्याएं कटती हैं। इट मीन्स वो पाइप कितना मीटर होना चाहिए 0.3 मीटर का वो पाइप होना चाहिए। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया। चलिए इस पर टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई है। कक्षाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये भी SCF का सवाल है। एक माइनर डिफरेंस है इनमें कि जब अधिकतम शब्द आ जाए या सबसे बड़ी शब्द आ जाए तो SCF निकालना रहता है, और कम से कम या न्यूनतम शब्द आए तो समझो LCM निकालना रहता है। दूसरा फ़र्क क्या है, जब जिस
क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होता है वहाँ के ऑप्शंस जो छोटे होते हैं अपेक्षाकृत 2 अंकों के, और एलसीएम निकालने वाले कुछ बड़े होते हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा, मैंने एलसीएम की पिछली वीडियोस बनाई हैं। चलिए इसमें देखें क्या होता है। वो अधिकतम संख्या क्या है, कक्षाओं की वो अधिकतम संख्या क्या है जो बराबर बराबर लड़के और लड़कियों की कक्षा को बांट दे, ठीक है, और कोई भी लड़की ना बचे कोई भी लड़का ना बचे, इनको बराबर बराबर संख्या में डिवाइड करे। कक्षाओं कितनी संख्या कितनी है, यानी कि इनका एचसीएफ 391 में से 323 घटाते हैं दोस्तों, क्या आता है गैप इनका 68। अब 68 से ये भी नहीं कटता, 68 से ये भी नहीं कटता, यानी कि एचसीएफ इस बार 68 नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा 68 कहीं। तो 68 के फैक्टर कर लो, 68 के फैक्टर क्या होंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68 दोस्तों, 17 ऑप्शन में भी है, इट मीन्स इसके चांस है एचसीएफ के होने के। बाद में काट के देखा दोस्तों तो ये कितनी बार कटता है, 23 बार, और ये कितनी बार कटता है दोस्तों, 19 बार, यानी कि 17 से ये दोनों डिविजिबल हैं। जब 17 से ये दोनों डिविजिबल हैं इसका मतलब 17 इसका फैक्टर है, यानी कि वो कक्षाएं कितनी होंगी दोस्तों, 17 होंगी। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों एक और अच्छा सवाल, दोस्तों अगला अच्छा सवाल देखते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहली 3 का गुणनफल 385, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ये एसएससी में 2 बार आया, 2 बार मेंस में दोनों बार पूछा गया है, ठीक है। एक बार सबसे बड़ी संख्या पूछ ली थी अभाज्य संख्या, और एक बार सबसे छोटी संख्या। क्या तरीका है, सबसे पहले आप 385 और 1001 का दोस्त में से लो, एचसीएफ फाइंड करो। इनके बीच का गैप कितना है दोस्तों, इस यहाँ से इसको घटाएंगे तो 616, 616 के भी दोस्तों हम फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे जो 385 को भी काट सके और 1000 को। हमें मिले दोस्तों 77 गुना 8, 77 गुना 8, 77 से दोस्तों ये भी डिविजिबल है और 77 से ये भी डिविजिबल है, 77 से दोनों संख्याएं कटती हैं, इट मीन्स इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया, 77। अब सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई हो, सबसे बड़ी संख्या, तो आप 1001 को दोस्त भाग कर देंगे 77 से। सबसे बड़ी संख्या पूछी हुई और आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई हो तो आप सबसे बड़ी संख्या को, अंतिम 3 संख्या को गुणनफल को 77 से भाग करो तो दोस्त 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई होती तो आप पहली 3 गुणनफल जो दिया है 885 उसको आप 77 से भाग करते दोस्तों, 77 से भाग करते तो ये 5 आ जाती, सबसे छोटी संख्या 5, ठीक है दोस्तों। अब इसका बेसिक भी सीखते हैं। बेसिक क्या है इसका, बेसिक ये कहता है मित्र इसका कि अगर शुरुआती 3 संख्या ए बी सी हो और अंतिम 3 संख्या बी सी डी हो, क्योंकि 4 संख्या अभाज्य संख्या ए बी सी डी है, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत की ए बी सी और अंतिम 3 बी सी डी, इनमें दोनों अगर दोस्तों मैश है लेंगे हम, मैश है तो क्या कॉमन है इसमें बी सी, यानी कि इस संख्या और इस संख्या का क्या कॉमन है दोस्तों, बी सी, बी सी इसका मैश है, बी सी यहाँ पर एच सी एफ आया ए बी सी डी का, ए बी सी डी का प्रथम 3 का गुणनफल ये, अंतिम 3 का गुणनफल ये। अब बी सी निकालना है, अब हमें मान लो बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या बी सी डी और इनके मैच है बी सी से भाग कर दे तो दोस्तों बड़ी संख्या डी निकल के आ जाएगी, नहीं बड़ी संख्या डी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ए है। ये गुणनफल कितना दिया था 1001 और इनका मैच है दोस्तों कितना निकल कर आया अभी पिछले क्वेश्चन में हम 77, तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों ये 13 बार। अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी होती, ए निकालनी होती, तो शुरू के 3 संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 3 के गुणनफल को इनके मैच है, यानी कि बी सी यहाँ भी कॉमन था, बी सी यहाँ कॉमन था, इनके एच सी एफ बी सी से भाग करेंगे तो दोस्तों ए तो बचेगा ना, यहाँ पर कौन बचती है, यहाँ पर कौन बचता है दोस्तों, डी बचता है खाली। तो कितना, आप 385 को इनके मैच से 77 से भाग करते हैं तो कितना आता है 5। आप दोनों तरीके से सीख गए। आई होप आपको ये बहुत अच्छा सवाल समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छात्रों की अधिकतम संख्या, अधिकतम से जहाँ भी अधिकतम सवाल दिखे वहाँ पर ये चीज़ एक शो होने लगती है कि यहाँ पर एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस प्रकार बांटा जाना है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में तो कलम और बराबर संख्याओं में पेंसिल मिलें। अधिकतम देखना है कि कितने स्टूडेंट के पास क्या वो मैक्सिमम नंबर है कि बराबर बराबर तो पेन आ जाएं और बराबर ही पेंसिल आ जाएं। तो देख दोस्तों कितने कितने संख्या, कितने कितने पेन और कितने कितने पेंसिल बांटे जा सकती हैं। इट मीन्स 1001 और 910 का दोस्तों क्या लेना है हमें, एचसीएफ।
HCF लेना है तो इनके बीच का गैप देख लो दोस्तों कितना आया, 91 आया। इनके बीच का गैप आया 91। 91 से जब हमने चेक किया तो ये संख्या दोस्तों कितनी बार कटती है, 11 बार। ये कितनी बार कटती है, 10 बार, यानी कि 91 इनका HCF है। तो वो अधिकतम संख्या क्या है, पेन बराबर कलम और पेंसिलों की प्राप्त संख्या क्या है दोस्तों, 91। हमने पहले ऑप्शन पे टिक किया और अपना आंसर बना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का में से 8 है तो इनमें से उसका लहसे नहीं हो सकता। जो में से ना कटे वही लहसे नहीं हो सकता। 24 में से कट जाती है 8 से, 48 भी 8 से डिविजिबल है, 56 भी 8 से डिविजिबल है, 60 नहीं कटता 8 से, 60 8 से डिविजिबल नहीं है। तो समझो इसका में लहसे कौन नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन। अगली ओर बढ़ते हैं दोस्तों। HCF से रिलेटेड हमने कई सवाल कर लिए। अब इस वीडियो में LCM और HCF दोनों से और अनुपात तीनों से रिलेटेड सवालों को कैसे किया जाता है वो देखते हैं। इन्होंने कहा 3 संख्याओं का अनुपात, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनका में से 12 हो, थोड़ा साउंड कभी कभी प्रॉब्लम करती है, यदि उनका में से 12 हो तो उनका लहसे बताओ। ठीक है दोस्तों, जरा आप बताना आपके हिसाब से इनमें क्या कॉमन है, एक ही तो कॉमन है ना। आपके हिसाब से इनका में से 1 है, यानी कि 1:, आपके हिसाब से इनका में से इनमें 1 है, सबका अंतर 1 है, 1 से कटती हैं ये तीनों। तो इनका में से 1 और ये बता रहे हैं इनका में से 12। इट मीन्स दोस्तों 1 की वैल्यू 12। ठीक है, तो वो संख्या क्या हुई, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 24, दूसरी संख्या पूछी जाती तो 36 और तीसरी संख्या पूछी जाती तो दोस्तों 48। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि बड़ी संख्या बताओ तो आप 48 पे टिक करते। आपसे पूछा जाता सबसे छोटी संख्या बताओ तो आप 24 से टिक करते। इन्होंने कहा भाई सबका लहसे बता दो, सबका लहसे बता दो। तो लहसे निकालना तो हम जानते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो गया दोस्तों। 36 लाना है, एक 3 और लिया है, 9 चौक 36 भी हो गया, 24 इसके अंदर पहले से ही। ठीक है दोस्तों, अगर गुना करते हैं हम 16 नंबर 144, बस आंसर आ गया। कौन से पे टिक कर देंगे, पहले ऑप्शन पे दोस्तों हम टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका में से तथा लहसे का जो गुणनफल है वो 2068 है दोस्तों। ठीक है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो जब हम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं तो यानी कि हमारे लिए दिया है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उनमें 3:4 है, 3:4 और उनका योग करके देखूंगा तो मैं 7 आएगा कि नहीं, 7 आएगा। पहले तो 1 सेकंड वाला ऑप्शन देखो, जो डिविजिबिलिटी वाला रूल। दोस्तों जो भी ऑप्शन होगा जब इनका योग 7 बैठा, 7 बैठा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 7 से कहीं ना कहीं कटता होगा, वही तो योग बैठेगा ना जिसमें 7 समाया होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा, जो 7 से कटता होगा। एकमात्र ऑप्शन 91। बस 1 सेकंड में टिक करके आगे निकल जाएं। ठीक है दोस्तों, अब इसका विस्तार से देखते हैं। जब इसको विस्तार से देखना होता है तो कैसे करेंगे हमने देखा 3 और 4, ये 2 संख्याएं 3 और 4। इनका में से की बात करूं दोस्तों तो इनका में से तो 1R, इनका में से की बात करूं दोस्तों में तो में से इनका कितना 1R। इनके लहसे की बात करूं मैं दोस्तों तो इनका लहसे कितना है दोस्तों, इनका लहसे है 12R, 12R। ये तो बैठा ना। इनके में से और लहसे का गुणनफल दोस्तों, इनके में से और लहसे का गुणनफल 1R की गुना 12R से करो तो 12R की घात 2, ये तो बैठा ना इनके लहसे और में से का गुणनफल। लेकिन इसने दिया है दोस्तों 2028। ठीक है, हमारे हिसाब से इनके लहसे और में से का गुणनफल 12R की घात 2, इनके हिसाब से 2028। अपने हिसाब को इनके हिसाब के बराबर रख लिया दोस्तों। ये 169 बार कटा और R की घात 2 बराबर कितना, 13, क्योंकि R की घात 2 R अंडर रूट में आ जाएगा 169 और 13 निकल के दोस्तों बाहर आ जाएगा 169 का वर्गमूल से 13। ठीक है, इट मीन्स दोस्तों जब R बराबर कितना आ गया 13, मैंने डायरेक्टली कर दिया ये सब। ठीक है, अब मान लीजिए एक संख्या पूछी थी भाई, पहली और दूसरी संख्या अगर मान लो 3:4 के अनुपात में थी, ये 3R और ये 4R, तो 13 तिया 39। पहली संख्या दोस्तों 39 पे टिक करते हैं हम। दूसरी संख्या की बात वो करता तो 13 चौका 68, 13 चौक 52, सॉरी 13 चौक 52, कितना बैठ गया दोस्तों 91। बस आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से आपने सीख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 में है, उनका में से 8 हो तो उनका लहसे हमें बताना है दोस्तों, उनका लहसे हमें फाइंड करना है, उनका लहसे क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप
ऑब्जर्व किया करो ऑप्शन से कैसे किया जाए। अरे दोस्तों, जिनका मैं से 8 हो उनका लय से ज्ञात करना है, यानी कि लय से भी तो वही होगा जिसमें मैं से समाया होगा। लय से तो वो होगा जिसमें इन संख्याओं का मैं से होगा, मौजूद होगा, ठीक है ना। तो देखो कौन सी संख्या इनमें से एग्जैक्ट 8 से कट रही है, उनके मैं से, क्योंकि उन संख्याओं का लय से हमेशा मैं से जरूर कटेगा। तो देखो 8 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 160 है। बस यही आंसर आ गया सबसे पहले तो ये। अब दूसरा तरीका देखेंगे दोस्तों। दूसरा तरीका मैंने आपको दूसरी वीडियो में LCM SCF की बताया है कि LCM बराबर होता है SCF गुना अदर फैक्टर ओ डॉट एफ लिख दिया मैंने। LCM दोस्तों फाइंड करना था तो SCF तो 8 है और अदर फैक्टर का गुणनफल क्या है दोस्तों, 4 गुना 5, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो 4 पंजे 20, 20 अट्ठे 160। एक तरीका ये भी है दोस्तों। तीसरा तरीका क्या बनता है, आपके हिसाब से वो संख्या 4:5 में है, 4:5 में है दोस्तों। जरा आप देखना आपके हिसाब से इनका मैस है क्या है, 1 है, 1 अंतर आ रहा है इनके बीच, 1 रेशो है ना आपके हिसाब से इनका मैस है, और ये बता रहे हैं 8। तो अपना हिसाब इनके हिसाब के बराबर रख लिया मित्र। 1 आर की वैल्यू 8, यानी कि छोटी संख्या कितनी, 8 चौक 32, और दोस्तों बड़ी संख्या 8 पंजे 40। और जब मैं 40 और 32 का लय से लूँगा दोस्तों तो वो 160 आएगा। तीनों तरीके से आप समझ के, पहला बाई ऑप्शन से करना, दूसरा मेरे इस वीडियो 2 की कॉन्सेप्ट से करना, और तीसरा बेसिक जैसे आप करते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लय से 120 है, उनमें जो अनुपात है संख्याओं में वो 5:6 है, तो संख्याओं का मैं से बताना है। ठीक है दोस्तों, आप इसी फार्मूले से जाएं कि LCM बराबर SCF गुना अदर फैक्टर, इसी फार्मूले से जाएं, बहुत शॉर्ट में नंबर ले आएंगे। तो LCM ही तो दोस्तों फाइंड करना हमने, SCF दिया आज, सॉरी SCF नहीं फाइंड करना है, LCM दिया है 120, SCF आज हमें दोस्तों निकालना है, और अदर फैक्टर दिए हैं हमें 5 गुना 6। तो 5 छंग 30, 30 से 120 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो किस पे, SCF बराबर 4 पे दोस्तों हमने टिक कर दिया। आई होप आपकी समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों एक और अच्छा सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के योग व उनके लय से का जो अनुपात है वो 7:12 है, और उनका मैं से 4 है। तो छोटी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या भी पूछ सकते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों क्या है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, मान लो दो संख्या A और B हैं, तो उनका योग और उनका लय से बेसिकली AB गुणनफल जैसा ही होता है लय से। तो वो दिया है इन्होंने 7 और 12 दिया है। तो 7 को मैं दोस्तों किस प्रकार तोड़ सकता हूँ, मैं कैसे रख लूँ 7 को रख लूँ मैं 3 और 4, 3 R और 4R, 3 R 4 R मिलके 7 R बन जाते हैं। और 3 और 4 का मैं लय से भी लेता हूँ, ये 3 R अनुपात 4 R है दोस्तों। अगर इनका लय से भी लेता हूँ तो मैं 12 R बनता है। ठीक है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग वो संख्या 3 R और 4 R है। अब उनका मैस है तो उनमें समाया होगा, तो इसने बड़ी संख्या पूछी है दोस्तों, तो बड़ी संख्या पूछी है तो 4 को गुना कर देंगे तो 16 आ जाएगी। R की वैल्यू, अगर R की वैल्यू रेस हो जो मैं 4 रख दूँ, इनका मैस है यहाँ पर क्या रख दें दोस्तों 4। ठीक है, तो क्या गुना 16 आ जाएगी। और छोटी संख्या पूछी तो वापस इनके मैस से गुना करो संख्या को, छोटी संख्या को इनके मैस से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगी। तो किस पे हमसे पूछी थी छोटी संख्या, तो हमने 12 पे टिक कर दिया। हमसे पूछी होती बड़ी संख्या तो दोस्तों हम 16 पे टिक कर देते। दोस्तों हमसे पूछा होता इनका अंतर तो हम अंतर पे किस पे टिक करते, 4 पे टिक करते। हमसे पूछा होता इनका जोड़ तो दोस्तों हम 28 पे टिक करते। तो कुछ कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको बस ये अपनाना है, आप जोड़ के उसको आपने 3 4 में तोड़ लिया, देखा, ऑब्जर्व किया, हाँ लय से भी 12 बनता है, इट मीन्स हमने संख्या सही सोची है। वापस इनके मैं से गुना किया तो संख्या एग्जैक्ट हमारे सामने आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, ये भी SSC मेंस में हमसे पूछा गया है। दो संख्याओं का जो मैस है वह लय से है वो क्रमशः 21 और 84 है। संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो बड़ी संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी। जब भी संख्याओं का लय से और मैस दिया हो तो आप अदर फैक्टर वाली संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में लय से को 84 को इनके मैस 21 से भाग देंगे। कितना दोस्तों अदर फैक्टर 4 आया। ठीक है, 4 के को प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों 4 एकन 4। वैसे भी संख्या 4:1 में ही आ गई। इसने भी यही कहा था कि संख्याओं का अनुपात 4:1 है या 1:4 है। ठीक है, वही बिल्कुल फॉर्मेट यहाँ पर तैयार है। अब संख्या निकालनी, मान लो एग्जैक्ट संख्या वो निकालनी है तो इन संख्याओं को वापस उनके मैस से गुना करनी पड़ेगी कि नहीं। तो मैस है दोस्तों 21 है, तो वापस अगर मैं 21 से इसकी भी गुना करूँ
तो 21 चौक 84, बड़ी संख्या 84 आ जाती है दोस्तों, और 21 कन 21 छोटी संख्या 21 आ जाती है। हमसे पूछा था बड़ी संख्या, तो हम 21 से दोस्तों 84 पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इनका योग, इनका अंतर, वो कुछ भी हमसे पूछे हम यहाँ से जाके दोस्तों कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका देखना था दोस्तों हमें, दूसरा तरीका हमें देखना था कि जो बड़ी संख्या है वो 4 है, वो बड़ी संख्या 4 है, यानी कि वो 4 का गुणज तो होगा ही होगा, वो 4 का गुणज तो होगा ही होगा, साथ में उसमें SCF में से भी समाया होगा, उसमें 21 का भी रोल जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो देखो 21 से कौन सी संख्या कटती है दोस्तों? ना ये कटती है, ना ये कटती है, ना ये कटती है, 84 डायरेक्ट। ठीक है, आप इसको 1 सेकंड में ऑब्जर्व करके भी लगा सकते थे कि बड़ी संख्या 4 है, 4 उसमें समाया होना चाहिए, और 21 भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो 21 से डिविजिबल होगी, उसके अंदर संख्या के अंदर मैसेज जरूर होगा। तो एकमात्र संख्या, एकमात्र विकल्प यहाँ पे 21 से कट रहा था 84, तो हम यहाँ पे दोस्तों 84 पे टिक कर सकते हैं। आई होप समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और इजी सा क्वेश्चन हम करते हैं डिस्कस। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मैसेज 4 है, तो उनका लेस है बताओ। फिर वही बात, LCM बराबर HCF गुना अदर फैक्टर गुना अदर फैक्टर। अदर फैक्टर ये जो रेशो दिया होता है ना, जो अनुपात, वास्तव में यही अदर फैक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, तो LCM आज हमें फाइंड करना है। ठीक है, SCF दिया है 4, अदर फैक्टर दिए हैं 3 गुना 4, उनको गुना में करके लिख देते हैं, तो 16 या 48। ठीक है दोस्तों, किस पे टिक कर देंगे? 48 पे तो है ना आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं इतने ही सवाल करा पाया हूँ आपको, और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे सवालों के साथ। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों दूसरों से शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, बाय।